इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट भारत और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत के एक्सपोर्ट्स के साथ लिंक्ड है जो कि हम बांग्लादेश को हर साल करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत के गुड्स के खिलाफ कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिसके कारण यानी जो बांग्लादेश की सरकार ने भारत के गुड्स के ऊपर कार्रवाई की है उसके कारण भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो बांग्लादेश की सरकार ने भारत के एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स के खिलाफ स्टेप उठाया है ये किस तरह से बहुत ही अनफेयर पॉलिसी है, वो भी भारत के टुवर्ड्स। जबकि ये चीज तो पूरी दुनिया को पता है कि जब से बांग्लादेश का गठन हुआ है, जब से हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, उस दिन से आज तक भारत की सरकार बांग्लादेश को कई तरह के बेनिफिट्स दे रही है। जो हमने बांग्लादेश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं उसमें भी बांग्लादेश को काफी सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत पिछले कई सालों से बांग्लादेश को कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। और सामने से हमको क्या मिल रहा है कि बांग्लादेश भारत के गुड्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। आप सबको छुआरा और खजूर के बारे में तो पता ही होगा, अंग्रेजी में इसको डेट्स कहा जाता है और ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है जिसमें नेचुरल शुगर कंटेंट बहुत ही हाई होता है। भारत में मुख्य तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में डेट्स की फार्मिंग और कल्टीवेशन होती है और इसके साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में इनकी प्रोडक्शन होती है। अकेले भारत के गुजरात के फार्मर्स हर साल 600 टन डेट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि बांग्लादेश को बेचते थे और भारत से हजारों ट्रक डेट्स बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर रोजाना एंटर हुआ करते थे। यानी जो भारत के डेट्स के एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स थे उनके लिए बांग्लादेश बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट मार्केट थी। अब जो गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के डेट फार्मर्स हैं वो पहले काफी सारी परेशानियां और दिक्कतें फेस कर रहे थे। उनको पहले ही अपनी क्रॉप्स यानी जो डेट्स की फसल थी वो पहले ही उनकी काफी सारी वेस्ट हो गई थी। ऊपर से बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया है कि भारत से आने वाली डेट्स यानी कि खजूर और छुआरों के ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्सेस बांग्लादेश की सरकार पहले लगाया करती थी उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ ही सालों के अंदर बांग्लादेश की सरकार ने भारत के डेट्स के ऊपर 7 गुना ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स थोप दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो डेट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया करता था उसके ऊपर इससे पहले 10 रुपए पर किलोग्राम इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश की सरकार ने बार बार इस इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 1 किलोग्राम के ऊपर 80 रुपए की इम्पोर्ट ड्यूटी थोप दी है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि भारत के अंदर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के जो भी डेट फार्मर्स थे उन्होंने बांग्लादेश को अपना माल बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया है और उनके पास छुआरे और खजूर का स्टॉक काफी ज्यादा मात्रा में हो गया है जो कि वहाँ पर पड़े पड़े खराब हो रहा है। अभी उन्होंने अपनी मर्जी से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया है बल्कि उनको बांग्लादेश की सरकार द्वारा इस चीज के लिए मजबूर कर दिया गया है। और जो बांग्लादेश के इम्पोर्टर्स हैं वो भी भारत के फार्मर्स और भारत के डेट्स एक्सपोर्टर्स के साथ बिल्कुल भी डील साइन नहीं कर रहे हैं और जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए थे उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि साल 2021 में भारत से जो डेट्स बांग्लादेश के अंदर जाते थे उनके ऊपर 10 रुपए 83 पैसे पर केजी इम्पोर्ट ड्यूटी थोपी जाती थी, जिसको साल 2022 यानी एक साल के अंदर बांग्लादेश की सरकार ने बढ़ाकर 10 रुपए से सीधा 33 रुपए कर दिया था, यानी 33 रुपीज पर केजी। और इतना ही नहीं, साल 2022 तो चले गया लेकिन साल 2023 आते आते बांग्लादेश की सरकार ने भारत के 1 किलो डेट्स के ऊपर इम्पोर्ट टैक्स 33 रुपीज से बढ़ाकर सीधा 64 रुपीज तक कर दिया। और ये घोषणा इस साल जो बांग्लादेश की सरकार ने वहाँ पर बजट की घोषणा की थी, बजट अनाउंस किया था, उसमें की गई। अब ये तो चलो किया इस साल 2023 में पर केजी डेट्स के ऊपर 64 रुपीज की इम्पोर्ट ड्यूटी थोप दी, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर बांग्लादेश की सरकार ने इस अमाउंट को भी बढ़ाकर पर केजी डेट्स के ऊपर 80 रुपीज की इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी है। यानी पहले 10 रुपए से 33 रुपए, उसके बाद एक साल के अंदर 64 रुपीज तक और उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर 80 रुपीज पर केजी की इम्पोर्ट ड्यूटी। अब आपको ये आम बात लग रही होगी, लेकिन ये आम बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डेट्स भारत के एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स बांग्लादेश को बेचा करते थे उसकी कीमत जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डेट्स फार्मर बांग्लादेश को 18 से 20 रुपए पर केजी यानी 18 से 20 रुपए पर किलोग्राम की डेट्स सेल किया करते थे। अब आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ भारत के फार्मर्स 18 से 20 रुपए पर केजी के होलसेल प्राइस के ऊपर बांग्लादेश को डेट्स सेल कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की सरकार 20 रुपए की आइटम के ऊपर 80 रुपए का टैक्स भारत के फार्मर्स से वसूल कर रही है। भारत के फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स की शिकायत है कि जब भारत से डेट्स 30 रुपए पर केजी तक बांग्लादेश तक पहुंच रहा है तो वो बांग्लादेश की मार्केट में आते आते 130 रुपए पर केजी हो जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सरकार का अचानक से 80 रुपए तक पर केजी के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी थोपना। इसके साथ ही भारत के फार्मर्स ने ये शिकायत की है कि
पहले वो जो डेट्स का एक ट्रक बांग्लादेश को सेल किया करते थे उसके ऊपर उनको 3.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स 8.5 लाख रुपए पर ट्रक तक जा पहुंचा है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनके बीच अब डेट्स की डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि डेट्स की कीमत के 4 गुना ज्यादा बांग्लादेश की सरकार उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स थोप रही है। अब ये तो भारत के फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से जो बांग्लादेश के इंपोर्टर्स हैं यानी वो बायर्स जो हर साल भारत से डेट्स परचेज किया करते थे, वो भी इतना टैक्स देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो उन्होंने भारत के फार्मर्स के साथ पहले डील साइन की थी, अब वो उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के डेट से भरे ट्रक्स बांग्लादेश के साथ लगते भारत के राज्य वेस्ट बंगाल में वहां पर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि भारत के ट्रेडर्स फिलहाल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिन डेट्स को लेकर उन्होंने बांग्लादेश के साथ डील साइन की थी उनको फिलहाल भारत के अंदर ही दूसरी मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत बांग्लादेश को बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में डेट्स हर साल एक्सपोर्ट करता था, और इतनी सारी कंजप्शन भारत के अंदर अचानक से लाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण हजारों ट्रक्स के ऊपर आज की डेट में जो डेट्स लोडेड बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे वो अचानक से रुक गई हैं। कई सारे डेट्स के फार्मर्स यानी खजूर और छुआरे के फार्मर्स के पूरे स्टॉक आज की डेट में वेस्ट हो रहे हैं और पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और उनको लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब हमें पता है कि हर एक सरकार अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के ऊपर कई तरह के टैक्सेस थोपती है, और ये उनकी कमाई का बहुत ही बड़ा साधन होता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक आइटम 20 से 25 रुपए की है और उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स थोपना ये बिल्कुल भी जायज बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ये बहुत ही अनफेयर पॉलिसी है, और वो भी भारत को लेकर, जबकि भारत ने तो बांग्लादेश की हमेशा मदद ही की है, और सामने से हमको ये देखने को मिल रहा है।